नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी महाभारत का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है और हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है कि यूपी में क्या होगा। क्या योगी की होगी वापसी या फिर दिखेगा बदलाव? वैसे तो 4 मुख्य दलों वाला है राज्य, लेकिन जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, जैसी इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, उससे ये लगता है कि यूपी में जो मुख्य मुकाबला या टकराव है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। इन दोनों के गठबंधनों के बीच एक सीधी टक्कर नजर आ रही है और यही बात हाल ही में हुए सी वोटर के सर्वे में सामने आई है। एबीपी और सी वोटर का सर्वे ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही फिर से सत्ता में वापसी करने की हालत में है, लेकिन उसका कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ होगा। बल्कि समाजवादी सीटों में 2017 के मुकाबले काफी बढ़त भी नजर आ रही है। सर्वे में नवंबर महीने और आज तक के आंकड़ों की तुलना भी की गई है। इस ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि ये सर्वे क्या कह रहा है। जो कुल सीटें हैं उसमें अगर आप नवंबर की सीटें देखें और अभी की देखें तो बीजेपी को तब 213, बीजेपी प्लस यानी जो गठबंधन है 213 और 221 के बीच सीट आ रही थी और अब 212, 224 यानी कि लगभग वही स्थिति है। समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उसको 151 से 163 के बीच जो है वो सीटें नजर आ रही थी और वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये पहले के मुकाबले बहुत बड़ी है। 2017 के मुकाबले बीएसपी 16 और 20 के बीच में थी नवंबर के महीने में, अभी भी ये 12 और 24 के बीच में है। कांग्रेस की स्थिति जो है वो भी सिंगल डिजिट्स और डबल डिजिट के बीच ही में सिमटी हुई है, 6 से लेकर 10 के बीच में। और जो अन्य हैं वो 2 से 6 इसी तरह के सीटें उन्हें मिल रही हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं वो हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक है, जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है। तो इसमें से एक बात तो साफ है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो छोटे दल हैं वो इस चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। बहरहाल ये भी है कि ये एक सर्वे है, अभी का सर्वे है, सर्वे कई और होंगे, हो सकता है तस्वीरें बदलें, रुझान अलग अलग हो जाएं, लेकिन मुख्य तौर पे जो मुकाबला या जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है वो बीजेपी गठबंधन बनाम समाजवादी गठबंधन के बीच ही लग रहा है। तभी अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी यूपी में कई मंचों से अखिलेश यादव पर ही सीधे प्रहार कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री के सरकारी मंचों को चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। अखिलेश यादव का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के बहाने चुनावी मकसद साध रहे हैं। कई तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हो रहे हैं। जैसे 16 नवंबर को ही सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। 25 नवंबर को जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 13-14 दिसंबर में बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो परियोजना है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यानी कि कल ही। और ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो परियोजना का उद्घाटन होगा उसमें ये 800 करोड़ की है। तो यही आरोप है कि विकास के मंच से सियासी प्रहार हो रहा है और सपा और भाजपा में जो संग्राम है वो काफी तेज होता नजर आ रहा है। और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाभारत की। इस वक्त के उत्तर प्रदेश में क्या होगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी जुड़ी हैं। हमारे साथ संजय कुमार हैं जो निदेशक हैं सीएसडीएस के, नाहिद लारी खान हैं जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और बीजेपी के सुनील भराला हमारे साथ कुछ ही देर में जुटेंगे। किसी वजह से वो थोड़ा देर हो गई है उनको। तो जो सी वोटर का भी सर्वे है, जो इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, संजय जी आपको क्या लग रहा है? जो सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यूपी में क्या होगा। एक तो ये लग रहा है कि योगी जी वापस सरकार बना सकते हैं, यानी कि योगी सरकार की वापसी हो सकती है। बहरहाल समाजवादी पार्टी की जो सीटें रही पहले उसके मुकाबले काफी उनको फायदा होता नजर आ रहा है। तो आपकी टिप्पणी क्या है इस समय? नगमा, आंकड़े आपने दिखाए और आंकड़े बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर 2017 से तुलना करे तो बढ़त बना रही है। और सी वोटर के कई सर्वे आए, तो अगर बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करें, बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर यह है
बीजेपी की स्थिति जो 2017 में थी वहां से बीजेपी की स्थिति में गिरावट आ रही है और वो लगातार गिरावट है। समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, अगर इनकी स्थिति देखें, इनकी स्थिति 2017 की स्थिति से ऊपर जा रही है, मतलब उनका ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब एक ऐसी स्थिति बनी है जहां पर एक तरह से प्लेट्यू हो गया, अब वहां से कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन ये बदलाव कैसा बदलाव है? बीजेपी तकरीबन 210-220 सीटों के आसपास टिकी हुई दिखाई पड़ती है और समाजवादी पार्टी गठबंधन है, उनकी सीटें तकरीबन 150-160 के बीच है। मुझे भी हम लोगों ने CSDS ने कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन कमोबेश मुझे भी ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती। सीटों के नजरिए से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वोटों का अनुमान बताएं, क्योंकि हम ज्यादातर वोटों का आकलन करते हैं, तो वोटों के हिसाब से मुझे लगता है समाजवादी पार्टी तकरीबन 5 या 6% से बीजेपी से पीछे चल रही है, बीजेपी गठबंधन से। तो जो फासला अगर आप 2017 से देखें तो बहुत लंबा फासला है, जहां एक तरफ बीजेपी के पास तकरीबन 40% वोट है, समाजवादी पार्टी के पास 21-22% वोट थे। बहुत बड़ा फासला था। उस फासले को पाट दिया है समाजवादी पार्टी ने, बहुत हद तक 6% पर आकर के टिक गई है। लेकिन क्या ये 6% का फासला भी समाजवादी पार्टी पार कर पाएगी, बीजेपी से आगे निकल पाएगी, या बीजेपी और बढ़त बना पाएगी? अभी आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा और चीजें बदल सकती हैं काफी। अभी आपको लग रहा है कि ये काफी वक्त है कि बिल्कुल चीजें बदल सकती हैं नगमा, क्योंकि अभी चुनाव में तकरीबन 1.5 से 2 महीनों का वक्त है और इन 2 महीनों में जब चुनाव प्रचार होंगे और खासकर बीजेपी जो पूरी अपनी ताकत झोंक देगी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और तमाम लीडर, इन सब चीजों का फर्क तो पड़ता है जी। और इसी पे हम कुछ देर में और ये भी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो अपनी तमाम ताकत झोंक रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो सरकारी मंचों का उपयोग जो है चुनावी मकसद के लिए कर रहे हैं, ये आरोप भी लग रहा है। पर सबा नकवी, आपको क्या लग रहा है? ये एक तो ये सर्वे है और दूसरा बतौर पत्रकार जो आप भांप रही हैं यहाँ पे, ये लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन बनाम समाजवादी गठबंधन का जो सीधा टक्कर है और जो दूसरी पार्टियां इस राज्य में यूपी में होती थी, मुख्य तौर पे 4 बड़ी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये बिल्कुल क्या किनारे होती नजर आ रही हैं या कुछ उम्मीद है? अभी सर्वे में तो जितनी कम इन्हें सीटें नजर आ रही है, लग रहा है जैसे बसपा बिल्कुल गायब सी हो गई है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, बजाय इसके बावजूद कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर इतने बड़े ऐलान किए। तो नगमा, मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का मैंने छोटा सा दौरा किया है और बाद में मैं जाती रहूंगी, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर जो आपके आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि अगर सपा बिल्कुल आगे आ गई बीजेपी की, तो और अगर दूसरी पार्टी का वोट बिखर जाएगा, कांग्रेस का तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं, लेकिन बसपा का, ये मैं आपको सीधी बात कह दूं कि जाटव वोट अभी तक बरकरार है उनका, लेकिन उससे सीट नहीं निकल रही है जी। तो जाटव को छोड़ के जो दूसरे दलित जैसे वाल्मीकि, वो नंबर 5 पे आते हैं शेड्यूल कास्ट लिस्ट यूपी के, वो तो पूरा वो कह रहे हैं, मुझसे कहा कि वो भाजपा के बिल्कुल आइडियोलॉजिकल सोल्जर्स हो गए थे और उन्होंने, जैसे आगरा की मैं बात कर रही हूँ, कहा कि 15 तारीख को एक महापंचायत करके वो निर्णय लेने वाले हैं सपा के तरफ देने के लिए। लेकिन उसी शहर में जिसको जाटव की राजधानी माना जाता है, जाटव समाज ज्यादातर बसपा को दे रही है और कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं बीजेपी को वेलफेयर स्कीम्स की वजह से। लेकिन बीजेपी के अभी अब ये किसान लॉज वापस ले ली है सरकार ने, अब इसका क्या असर होगा? क्योंकि लोग कह रहे थे पहले कि वहां लोग डरे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां भी हम निकले वहां किसान जो आगे आके लोग बात करते हैं वो बीजेपी को गाली बक रहे थे। अब क्या होगा? मैं समझती हूँ समय की बात नहीं है, कैंडिडेट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे ऐसे माहौल में। ये असेंबली का चुनाव है, प्रधानमंत्री तो वार करते जाएंगे, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है और ये पूरी सच बात है कि सरकार का इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल रैलीज के लिए, पीएमओ का हैंडल भी इस्तेमाल हुआ, ये सही नहीं है। इस पे प्रोप्राइटरी के इश्यूज होते हैं, आप कैसे करते हैं? सरकार इज अनबायस्ड होती है,
लेकिन आप चुनाव में सरकार पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो साफ बात है। ये इसमें कोई फैक्चुअली भी कोई डिबेट नहीं कर सकता। तो प्रोप्राइट जो शब्द मैं अंग्रेजी का यूज कर रही हूँ, ये सही बात नहीं है, लेकिन ये हो रही है यूपी में। सिर्फ कैंडिडेट्स के बाद हमें पता चलेगा कि क्या होगा। अगर सपा अपने कैंडिडेट लिस्ट में वो कुछ कर देती है कि दलित समाज जी, अभी दलित समाज में जो बड़े उसके जाटव वगैरह नहीं जा रहे हैं उस साइड, जैसे मैंने आपसे कहा वाल्मीकि छोटा समाज है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में शहर में उनका असर है, वो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हाथरस का कांड हो गया, आगरा में वो अरुण वाल्मीकि उसमें वहां मर गए। जो प्रियंका गांधी का जो असर मुझे दिखा है वो ये है कि जो वो बातें कर रही हैं वो ऑपोजिशन को मजबूत कर रहा है, लेकिन वो खुद उनका पार्टी का कुछ है ही नहीं वहां पे। तो वही आप सोचिए, आगरा शहर में अरुण वाल्मीकि के लिए वो गई थी, इतना हाई प्रोफाइल, उनको रोका गया, फिर वो गई उनके परिवार, लेकिन फायदा पूरा सपा को हो रहा है। तो कांग्रेस को आप कह रही हैं कि इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है, जो प्रियंका गांधी ने किया उसका फायदा जो है वो उल्टा विपक्ष अभी तक पूरा उसी शहर में जहां वो गई वहां सपा को मिल रहा है, विपक्ष को मिल रहा है, सपा को। तो आपको क्या लग रहा है सभा कि आखिर क्यों नहीं कांग्रेस किसी तरह का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि कोई बज नहीं है कांग्रेस के अराउंड? मतलब ये लग रहा था कि भाई प्रियंका गांधी आई हैं, एक नई ऊर्जा है, एक नई एनर्जी है, महिलाओं को लेकर इतनी घोषणाएं उन्होंने की हैं, लड़की है लड़ सकती है, एक बड़ा कैची सा स्लोगन आया, घोषणा पत्र आया, जो कि पहली बार था और बहुत मैं मानती हूं कि बहुत अहम ये कदम था। बावजूद इसके क्या वक्त कम था, या वो इतनी ज्यादा उनके पक्ष में हवा नहीं बन सकी, या क्या ऐसे आपको लगता है कि फैक्टर्स रहे हैं जो कि कांग्रेस में वापस वो जान नहीं फूंक पा रही हैं? भाई नगमा, सबसे बड़ा कारण है कि स्ट्रक्चर ही नहीं है कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। सपा का मैंने पूछताछ की, सपा का स्ट्रक्चर किस तरह चल रहा है। जैसे भाजपा का तो मैं समझती हूँ, मैंने इतने सालों कवर किया। सपा का ज्यादातर सब चीज अखिलेश ही डिसाइड कर रहे हैं, और जो भीड़ आ रही है वो जो लोकल लोग जो टिकट मांग रहे हैं, सपा का टिकट का दाम अभी बहुत हेवी है, सपा का टिकट मांग रहे हैं विरोधी दल। ये कहने में लोग कह रहे हैं कि जो देखिए बसपा का तो लोग कहते थे कि रेट पे टिकट मिलता था, मैं जो लोग कह रहे हैं वो मैं रिपीट कर रही हूँ कि रेट गिर गया है, बसपा का रेट गिर गया है। तो बसपा का रेट क्यों गिर गया, आपको क्या लग रहा है संजय जी? ये बसपा के साथ क्या हुआ? मतलब बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही वजनदार पार्टी वहां पर रही और बहुत दिनों तक मायावती का जो दबदबा रहा, लेकिन इस समय ऐसी क्या वजह लगती है कि मायावती बिल्कुल, बल्कि विपक्ष जो है, भाजपा जो है, वो मायावती पे किसी तरह का प्रहार भी नहीं कर रहा। सारे अटैक अखिलेश यादव या अखिलेश यादव का अटैक जो है वो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार पे है, पर बसपा नजर नहीं आ रही है। छोटी पार्टियां दूसरी जो हैं वो नदारत, अभी इन दोनों के जो अलायंसेस हैं बीजेपी प्लस और एसपी प्लस, उन्होंने इन सबको बिखेर दिया एक तरह से। नहीं, छोटी पार्टियों का जहां तक सवाल है, कुछ तो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और कुछ अलायंसेस बन गए दोनों के। जी हाँ, अलायंसेस बन गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनके हाथ में कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी संदर्भ में बसपा की हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, चुनाव में माहौल का एक अहम भूमिका होती है, जो हम कहते हैं परसेप्शन कैसा बन रहा है। अब चुनाव, यूपी के चुनाव में यह परसेप्शन बिल्कुल साफ है कि चुनाव बाइपोलर है। भले ही बीएसपी भी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन चुनाव बाइपोलर है। एक तरफ बीजेपी और उसके गठबंधन है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इसके सहयोगी दल है। बीजेपी को कोई अगर टक्कर दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। ऐसी स्थिति में ऐसे वोटर जो कोर प्लस होते थे, बीएसपी के कोर वोटरों के अलावा जो बीएसपी को वोट देते थे, उनका वोट खिसकना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि बीएसपी को वोट देना मतलब वोट की बर्बादी करना, क्योंकि बीएसपी चुनावी टक्कर में नहीं है। बीजेपी को टक्कर नहीं दे रही है। बीएसपी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना सकती। तो ऐसी स्थिति में वोट धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की ओर खिसकने लगा है। इसी वजह से जितने सारे आकलन हैं वो बीएसपी के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं बता रहे। हो सकता है आकलन झूठे निकले, लेकिन अभी जो आकलन आ रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि बीएसपी का इन चुनाव में तो
कोई खास पैठ दिखाई नहीं आपको लग रहा है कि बीएसपी की कोई खास इसमें लहर नहीं है, कोई इसी तरह की कोई यहाँ पे ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। सुनील भराला भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इसलिए वेट कर रही थी कि सुनील भराला भी आए तो फिर मैं नाहिद को भी इसमें आमंत्रित करूं, क्योंकि सपा बनाम भाजपा एक तरह से चुनाव लग रहा है। सुनील भराला जुड़ेंगे। आपको नाहिद लायरी खान, ये जो इस वक्त समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन ये भी दिख रहा है साफ कि सरकार में वापसी जो है वो योगी जी की ही होती हुई नजर आ रही है। अभी भी फासला बना हुआ है। समाजवादी पार्टी भले ही सेकंड नंबर पर आई हो, लेकिन फासला जो है वो अभी काफी है। मतलब आपको अभी वहां तक पहुंचने में देर लगेगी। नगमा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इस प्रकार के जो सर्वेज होते हैं इससे मैं पूर्णतः असहमत हूँ, क्योंकि इस प्रकार के सर्वेज या एग्जिट पोल्स हमने देखा केरला, तमिलनाडु और बंगाल चुनाव में भी हुए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट विपरीत आया। केरला और तमिलनाडु भाजपा मुक्त हुई और बंगाल में भाजपा की शर्मनाक हार हुई। शाह जी कहते थे 200 सीट आएगी, अन्यथा मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति। अगर हम ये सर्वे को छोड़ दें, सर्वे तो ये भी दिखा रहा है कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। पहले से 2017 के मुकाबले आपकी सीटें बहुत बढ़ती हुई भी सर्विस फिलहाल दिखा रही है फिलहाल, लेकिन भाजपा के आप नजदीक तो पहुंच रहे हैं, पर अभी फासला है। पर क्या ये वजह आपको लग रही है, अगर आप अपने आप में आंकलन करें, जिससे क्या वो वादा कर रहे हैं अखिलेश, या ऐसा क्या है? अखिलेश बार बार प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने जो सरकारी उद्घाटन है, शिलान्यास है, सरकारी मंच है, वो सब इस चुनाव के माहौल में हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत, तो उससे उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी आप ये समझें कि जिस प्रकार से इस जुल्मी भाजपा सरकार में कुकर्म हुए हैं, जनता भाजपा सरकार से बहुत ज्यादा आक्रोशित है और इसीलिए स्पष्ट संकेत दे रही है कि भाजपा को 5 से 7% वोट मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है भाजपा के लिए। और वहीं आप देखिए जिस प्रकार से जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रही है, जहां जहां वो जाते हैं जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है, यहां तक रात्रि जागरण हो रहा है। इससे स्पष्ट संकेत जनता दे रही है कि समाजवादी पार्टी को 75% वोट मिलेगा और 25% वोट में सबका बंटवारा होगा, उसमें भी कुछ कुछ हमारा होगा। और आप जो राजनीतिकरण की बात करें, सरकारी कार्यक्रमों की राजनीतिकरण, आप ये समझिए कि भाजपा जहां माननीय अखिलेश यादव जी हजारों किलोमीटर आगे निकल चुके हैं, जनमानस से डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता अभी तक जो है सेंट्रली हीटेड हॉल्स में, रूम्स में या पंडालों में अपने कार्यकर्ताओं से जो है मंथन और बूथ लेवल मीटिंग तक ही सीमित है या सरकारी कार्यक्रमों तक ही सीमित है। ये सरकारी तंत्र का और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो भाजपा के नेता हैं वो अभी भी सेंट्रली हीटेड हॉल्स में हैं, जबकि जनसंपर्क बना रहे हैं अखिलेश यादव। 75% वोट समाजवादी का होगा, बाकी में 25% में बंटवारा होगा, उसमें भी कुछ आपका होगा, ऐसा आपका दावा है। सुनील भराला की प्रतिक्रिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। वापस आ रही हूं, एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। सुनील भराला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, उनकी प्रतिक्रिया लूंगी इस ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासी महाभारत की कि कौन इसका विजेता होगा, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सवाल और ज्यादा सामने आ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। और जो भी इस वक्त नजर आ रहा है, जो टक्कर है सीधी, वो लग रहा है कि भाजपा गठबंधन और समाजवादी गठबंधन के बीच में है। समाजवादी पार्टी की नेता यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं, नाहिद लायरी खान, उन्होंने ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी कहीं आगे है बाकी गठबंधनों से, भाजपा के गठबंधन से। भाजपा के नेता जो हैं वो अभी हीटेड रूम्स में बैठे हुए हैं, लेकिन जनसंपर्क साधा है अखिलेश यादव ने। हमारे साथ इस समय बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं। और भराला साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है कई बार, और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि तमाम सरकारी कार्यक्रमों को, उद्घाटनों को, शिलान्यासों को चुनावी प्रचार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए नगमा जी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जन आवाज है उसकी। जहां ये आरोप है कि
अभी आचार संहिता लगी है, अभी कार्यक्रम जारी हुआ है क्या? सारे कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे नगमा जी, तो अभी सरकारी कार्यक्रम अपने स्थान पे हैं, पार्टी की रैली अपने स्थान पे है। भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ सम्मेलन हो रहे हैं, तो उसमें कौन सी सरकार की मशीनरी है? कौन सी? हम भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की ना तो सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, ना उसका दुरुपयोग करते हैं, ना करने दी थी हमने। समाजवादी पार्टी पे भी हम इस बात को कहते थे कि आप सरकार, ये जो कुछ सर्वेज अभी हुए हैं जिनकी हमने चर्चा की, उसमें ये लग रहा है सुनील भराला जी कि हो सकता है कि बीजेपी वापस सरकार बना ले और योगी जी वापस आए, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सीटों की संख्या है वो 2017 के मुकाबले काफी बड़ी है। तो असल फायदा समाजवादी पार्टी को ही मिला है और ये एक चुनौती है समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है भाजपा के सामने। बल्कि इस समय जैसा सबा नकवी भी कह रही थी कि जो समाजवादी पार्टी है उसी के टिकट जो है सबसे ज्यादा लोग लेने के लिए परेशान है, बल्कि हरिशंकर तिवारी जी का पूरा परिवार जो है वो सपा में शामिल हो गया है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता ने आज कहा है, प्रेस वार्ता में बताया भी है, पूरे देश के सामने ये विषय रखा था कि हरिशंकर तिवारी जी अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे ज्वाइन करने आए थे। जो हमारे पास हम ज्वाइनिंग नहीं देते जिसको भारतीय जनता पार्टी, और जो छुटे हुए कारतूस हैं उनके द्वारा समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन करा करके और टेलीविजन में और प्रेस वार्ता में बता करके और ये बताना कि हमारे यहाँ टिकटों की बड़ी लंबी लाइन है, तो ये सब चीजें कहने से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र है वो जमीन पर है। हम जीरो ग्राउंड पे काम करते हैं और जीरो ग्राउंड पे आप देख रहे होंगे आज 28,500 पोलिंग बूथ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नुआइस मैदान एटा में बैठे हुए थे। 28,500 पोलिंग बूथ के अध्यक्ष। हम कहते हैं कि काम जमीन पे करना चाहिए, नीचे जाइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं सरकार की तरफ से और श्रमिकों के, गरीबों के, छोटे किसानों के, छोटे व्यापारियों के, रेहड़ी ठेली पटरी वालों के, उनके बीच तक लेके जाना और भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई योजना गरीबों के हैं उन सारी योजनाओं को अखिलेश यादव ने ये भी कहा है, टिप्पणी की उन्होंने कि तमाम फीते जो कट रहे हैं यहाँ पे, आज लखनऊ में उनके लिए कैंची जो है दिल्ली से मंगवानी पड़ती है हर तमाम इनॉग्रेशन के लिए। से नाहिद लारी खान इस पे कुछ कहना चाह रही थी जी, बताइए। देखिए, मैं सुनील जी की बातें सुन रही थी। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जनता ने अब तराजू में तौल लिया है। माननीय अखिलेश यादव जी की विकास की 5 साल की सरकार और योगी सरकार जो विनाश की 5 साल की योगी सरकार जो है, जनता ने तौल लिया और समझ लिया कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार का पल्ला ज्यादा भारी है। आप ये समझे जिस प्रकार से विकास ही विकास हुआ, 22 महीने में ऐसा शानदार एक्सप्रेसवे तैयार हुआ जहां फाइटर प्लेन उतरते। मोदी जी भी तो गुजरात के 15 साल सीएम थे, ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया? नहीं बन पाए। जिस प्रकार से एनएक्यू मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एम्स, मेट्रो, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, समाजवादी पेंशन योजना, तमाम योजनाओं से जनता को जो लाभान्वित किया, तो जनता ये समझ गई कि अब जनता ने तराजू में तौल लिया और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार जनता तो अभी तराजू में तौल रही है। कुछ महीनों का वक्त अभी और बाकी है, तो देखना होगा कि क्या होता है। ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी बखान तो करेंगी, ये भी कहेंगी कि जनता ने हमें ऐसे नंबर दिए हैं और हमने काम किया, ये तो एक आम बात है। पर ये जो दो गठबंधन बने हैं उनकी अगर हम तुलना करें समाजवादी पार्टी के गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के, तो वो कहां एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। हमारे साथ 2 विश्लेषक मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी हैं, हमारे साथ संजय जी हैं CSDS के। हम इस चर्चा पे लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। चर्चा कर रहे हैं हम यूपी के महाभारत की। हमारे साथ सबा नकवी हैं, हमारे साथ संजय मौजूद हैं CSDS से। संजय जी, जिस तरह की तस्वीर यूपी से उभरी है और समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है 2017 के मुकाबले, या जो इस समय आपको वहां पर
बीएसपी पीछे, समाज बल्कि कहीं नहीं, और कांग्रेस भी कहीं दिख नहीं रही, और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उसका सीधा टक्कर है एक तरह से भाजपा के अलायंस से। तो समाजवादी पार्टी की इस बढ़त के पीछे आपको क्या वजह लग रही है? योगी जी की पॉपुलैरिटी में क्या कोई कमी आई है? क्या किस तरह की सिचुएशन आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है? देखिए, 2017 के मुकाबले अगर देखें, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही थी और लोगों को कुछ ना कुछ नाराजगी रही, जिस वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी के लिए वोट किया। लेकिन पिछले 5 साल की जो सरकार चली है, योगी सरकार, उससे भी लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी दिखाई पड़ती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन लोगों के बीच में नाराजगी है, चाहे वो महंगाई को लेके हो, बेरोजगारी को लेके हो, कोरोना को लेके हो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों का जिस तरह से आंदोलन चला है उससे भी लोगों के बीच में खासी नाराजगी है। पर अब उसके बाद जो ये एक पर एक संजय जी योजनाएं, परियोजनाएं, उद्घाटन, शिलान्यास, ये तमाम चीजें हुई, आपको लगता है जैसा कि भराला साहब ने कहा कि अभी कोई यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू नहीं किया गया है, तो कुछ गलत नहीं है जो इस तरह की योजनाएं और तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है? पर आपको लगता है कि जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी इन तमाम चीजों से? वो तमाम तरह के एक्सप्रेसवे हैं, काशी कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जेवर एयरपोर्ट है, ये सब क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये सब प्रोमिसेस हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो कुछ भी नाराजगी हमें दिखाई पड़ती है, जिन वजहों का मैंने जिक्र किया, जिन कारणों का मैंने जिक्र किया, इन सारे उद्घाटनों से, इन सारे फीता काटने वाले कार्यक्रमों से वो नाराजगी तो दूर नहीं होगी। यही वजह है कि बीजेपी का वोट नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास वोट बहुत है, 40% वोट रहे हैं 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, तो उस गिरावट के बावजूद भी आज ऐसी स्थिति में है कि बीजेपी गिरावट के बावजूद भी आगे दिखाई पड़ती है। आपको सवाल लगता है कि बीजेपी अगर कुछ उसमें नाराजगी भी है, बावजूद इसके स्थिति में है कि वो सरकार दोबारा बना लेंगी और कोई और बहुत ज्यादा उनको टक्कर देता नजर नहीं आ रहा? देखिए नगमा, ये तो साफ है कि बीजेपी घबरा गई है, नहीं तो किसान कानून वापस क्यों लेते प्रधानमंत्री? ये तो पूरा यूपी से जुड़ा हुआ मसला है। आप जैसे निकलिए रोड पे तो पूरा जाट कम्युनिटी ने ज्यादातर भाजपा को वोट दिया, उनको गाली शुरू हो जाती है। मथुरा पहुंचे 2 घंटे में, 1.5 घंटे में शुरू हो जाती है। वहां किसान मंडी में रुकिए, तो ये घबराहट में बीजेपी ने ये कानून वापस लिया है। 700 लोग मर गए इस आंदोलन के दौरान, तो ये हम लोग गौर करें कि यहाँ परेशानी है। उस बीच में देखिए, ये अब आप एक इनॉग्रेशन में, सरकारी इवेंट में आप लाल टोपी की बात करते हैं, ठीक है, इसमें कानून की तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आप सरकारी इवेंट में लाल टोपी का आप करिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन लाल टोपी तो आपने ये पॉलिटिकल बात कर दी ना, आपने ये इलेक्शन की बात कर दी, ठीक है, वो भी आप छोड़िए। बराला साहब, आपकी प्रतिक्रिया एक छोटी सी इस पर। आप सरकारी कार्यक्रमों में लाल टोपी की बात क्यों कर रहे हैं? फिर मतलब जो सरकारी मंच हैं उनका इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए कर रही है बीजेपी में घबराहट है, जो किसान सुधार, कृषि सुधार कानून है वो वापस लिए गए जैसा सभा कह रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए नगमा जी, जहां लाल टोपी की बात करते हैं, लाल टोपी का मतलब यह है कि जब पिछले 5 साल की सरकार थी, उस सरकार में लाल टोपी लगा करके जो गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जनता पूछना चाहती है, उसको याद करती जनता, तो उसको याद दिलाना पड़ेगा। बात यह है कि सरकारी कार्यक्रमों में को इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल रैली के लिए किया जा रहा है, ये सही नहीं है। काली टोपी वालों ने शमशान घाट में भ्रष्टाचार किया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई मुरादनगर में। और काली टोपी वाले कब दिखते थे? काली टोपी वाले जो है कोरोना काल में आइसोलेशन में थे। ये लाल टोपी वालों के अंदर लाल खून है, इसीलिए कोरोना काल में लाल टोपी वाले लोगों की मदद कर रहे थे। ये काली टोपी वाले भाजपा के लोग जो घरों में थे, आइसोलेशन में थे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए काली टोपी वाले बाहर निकलते थे। भ्रष्टाचार, ऑक्सीजन बेड, इंजेक्शन, आईसीयू, मेडिसिन, एम्बुलेंस, यहाँ तक शमशान घाट पे भ्रष्टाचार करने के लिए काली टोपी वाले बाहर निकलते थे। अरे जी, कुछ किसानों के साथ जिस प्रकार से सरकार के हठधर्मिता
के चलते 706 किसान जी। शहीद हुआ। लखीमपुर में जो नरसंहार हुआ है नगमा जी, ये देशवासी सैकड़ों साल नहीं भूलेंगे। और आप ये समझिए जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न चरम पर है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ठीक है। के साथ देखा क्या हुआ है, काल टोपी का मतलब क्या है, गुंडागर्दी, अराजकता, अभी देखा ना क्या हुआ है ये। तो अगर ठीक है नाहिद, एक मिनट हमारे पास इतना ही वक्त है। अगर ये सब कुछ हुआ है और पहले जिस तरह की नाराजगी रही समाजवादी पार्टी की सरकार से, अब अगर वो योगी सरकार से नाराजगी है तो फिर यही सवाल है कि क्या बदलाव होगा। इस समय तो जो सर्वे किए जा रहे हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार दोबारा बन सकती है। बहरहाल चीजें बदल सकती हैं। ये नाराजगी कुछ जरूर होगी, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है तो देखना होगा कि आगे के कुछ महीनों में, 1-1.5 महीने में क्या होता है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जरूर है कि जो टक्कर है वो सीधे भाजपा की अब अलायंस, भाजपा गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच ही लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन के तैयार है। कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ पर रंग बिरंगी रोशनी लगी है, झालरों से कॉरिडोर जगमगा रहा है और उद्घाटन के पहले वहाँ की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।